Hello and welcome back everyone. This is Mohammed Sahbaz Alam and you are watching Ramadan tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं इग्नू MTE 12 का यूनिट 7 जिसमें हम लोगों को प्राइमल और डुअल के बारे में पढ़ना है। मैंने हेडिंग दे रखा हुआ है डुअलिटी थ्योरम क्योंकि मैं यहाँ पर प्राइमल एंड डुअल के अलावा डुअलिटी थ्योरम्स से भी रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो अगर आप इग्नू के MTE 12 के बुक को फॉलो कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट ये 7th और 8th यूनिट स्टार्ट होने वाला है जिसमें प्राइमल एंड डुअल के साथ डुअलिटी थ्योरम डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे जहां डिस्कशन मेनली हम लोगों को करना है आज प्राइमल एंड डुअल्स के बारे में। हमारे साथ हमारे ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्लास में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे प्राइमल और डुअल के बारे में कि व्हाट इज अ प्राइमल एंड व्हाट इज अ डुअल। तो प्राइमल वर्ड को देखिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है एवरी गिवन एलपीपी और डुअल के बारे में कहा गया है कॉरस्पॉन्डिंग एलपीपी। तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन आती है तो मुझे जरूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला। तो जैसा कि बोला गया है कि प्राइमल मतलब एवरी एलपीपी, जो भी आपके सामने एक एलपीपी गिवन होगा उस एलपीपी को हम लोग कहेंगे कि वो हमारा प्राइमल प्रॉब्लम है, प्राइमल एलपीपी है। और उस प्राइमल एलपीपी के रिस्पेक्ट में हम एक नया एलपीपी क्रिएट करेंगे विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशन जिसे हम लोग कहेंगे डुअल। तो प्राइमल एलपीपी और डुअल एलपीपी एक्चुअली एक एलपीपी के दो डिफरेंट फॉर्म्स है। इससे पहले कि मैं प्राइमल से उसका डुअल निकालना सिखाऊं, जो कि आज का हमारा मेन टारगेट है कि मैं आपको सिखा दूं कि प्राइमल से डुअल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके सीमा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपना वीडियो ऑफ कर दें क्योंकि वीडियो ऑन रहने पर स्क्रीन का एक स्पेस यूज हो रहा है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमल से डुअल किस तरह से निकालते हैं और डुअल से फिर प्राइमल क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज के बारे में हमारा आज का पूरा डिस्कशन होने वाला है। प्राइमल और डुअल क्या होता है मैंने आपको बताया। लेकिन इससे पहले कि मैं इसे स्टार्ट करूं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है टाइप्स ऑफ प्राइमल डुअल प्रॉब्लम। ये जो प्राइमल डुअल प्रॉब्लम है इसके कितने टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास। सीमा काइंडली म्यूट करिएगा खुद को। ओके म्यूट करके रखिए। गुड इवनिंग। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपने थोड़ा कैमरा को भी ऑफ कर दीजिए, कैमरा ऑफ और म्यूट। तो टाइप्स ऑफ प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम्स में तीन डिफरेंट टाइप्स है जो हमारे पास है। फर्स्ट टाइप का नाम है सिमेट्रिकल डुअल प्राइमल प्रॉब्लम। ओके, या पहला ये टाइप है हमारे पास जिसे हम लोग जिस इस नाम से बुलाते हैं सिमेट्रिकल प्राइमल डुअल प्रॉब्लम। इसके बारे में मैं अभी डिस्कशन इलैबोरेटली करने वाला हूं, सो डोंट वरी। इसके बारे में हम इलैबोरेट डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सिमेट्रिक प्राइमल डुअल प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग जानेंगे सिमेट्रिक के बाद अनसिमेट्रिक के बारे में, और अनसिमेट्रिक के बाद फाइनली हम लोग आज के क्लास में जानेंगे मिक्स्ड डुअल प्रॉब्लम। तो इन तीनों ही टाइप के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है? ये तीनों ही डिस्कशन हमारा आज कर लिया जाएगा और इस तीनों के फाइनल डिस्कशन के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं इन तीनों चीजों के फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इन्हें इरेज कर देता हूँ। जो स्क्रीन पे लिखा गया है उनके अभी आपको और कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो मैं उन्हें एक एक करके इरेज करता हुआ चलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन का। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कशन में है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम। ठीक है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम। तो मैं आपको अब ये एक्सप्लेन करके बता दूं क्या है। लेट मी जस्ट यूज माई पेन। ओके, तो देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम, यानी कि एक प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कि प्राइमल से आप डुअल कैलकुलेट करें, सबसे पहला चीज होगा उसको स्टैंडर्डाइज करना। तो स्टैंडर्डाइज करने के क्या तरीका है वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। इन केस आई एम कंसीडरिंग कि आपको नहीं पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता दूं, इन शॉर्ट बताता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी पे हम लोगों ने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हुआ है। काइंडली आप उस वीडियो सीरीज को जाके चेक करें। आई थिंक अगर आप हमारे इग्नू के MTE 12 के सीरीज को चेक करेंगे तो इग्नू के MTE 12 सीरीज में 6th या 7th नंबर वीडियो होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके बारे में आपको बताता है। ठीक है, 6th या 7th नंबर वीडियो है, काइंडली आपके बारे से जाके चेक कर ले। नहीं है तो उस सीरीज को आप चेक करें जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर आपको मिल जाएगा। हेडिंग है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। तो सिंपल सा चीज है कि अगर आपको मैक्सिमाइजेशन टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो जो भी कांस्टेंट होंगे उनको लेस देन इक्वल्स टू टाइप में होना है। ये लेस देन इक्वल टू जनरली हम लोग इस तरह से नहीं लिखते हैं, लेस देन के साथ ही इक्वल टू लिखते हैं, लेस देन के साथ। लेकिन यहाँ पर सिस्टम में लिखने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे इस तरह से सिस्टम में लिखना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब मैक्सिमाइजेशन टाइप के क्वेश्चंस को आप बनाओगे तो वहां पर जितने भी कांस्टेंट है सबको लेस देन इक्वल टू होना होगा।
और ठीक इसके ऑपोजिट अगर मिनिमम टाइप में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, मिनिमम टाइप वाला कन्वर्ट करके, तो सारे कॉन्स्टेंट्स को आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चीज याद रखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में हम लोगों को मेनली क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में या तो मैक्सिमाइजेशन टाइप में करना है या मिनिमाइजेशन टाइप में करना है। मैक्सिमाइजेशन टाइप में लेसर इक्वल्स टू में करना होगा और मिनिमाइजेशन टाइप में ग्रेटर इक्वल्स टू में करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल एलपीपी में पहले ये एम होगा जो हम लोगों को पूरा करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, सीमा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से रिलेटेड कोई डाउट है अभी आपको? प्राइमल टू डुअल, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, द रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमल टू डुअल। ये चीज हमें काफी, यही हमारा आज का क्लास का एक्चुअली मेन टारगेट है। तो अगर आप इस चीज को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो पूरा क्लास वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर इसमें आपको कोई भी हो रहा है, कहीं कुछ चीजें जो समझ में नहीं आ रही है तो जरूर पूछे। लैंग्वेज के फॉर्म में अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही अनोइंग और इरिटेटिंग हो जाएगा, आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा चीजों को समझने में। हमारा क्लास का जो मेन टारगेट है कि प्राइमल को डुअल में कैसे कन्वर्ट करें, प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करना। तो प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करने का जो मेन तरीका है वो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। उसके लिए ये 4 स्टेप्स मैंने यहाँ सजेस्ट किए गए हैं। लैंग्वेज में चाहे तो आपको पढ़ लें, कुछ इस तरह से बोला हुआ है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द डुअल इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द प्राइमल। कुछ समझ में नहीं आया होगा। इंटरचेंजिंग द कॉस्ट वेक्टर एंड रिक्वायरमेंट वेक्टर नहीं समझ आ रहा होगा। चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन, सो मैं इन चीजों के पीछे और बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करता हूँ, सिंपली आपको एक क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको मेनली इन सारी चीजों के बारे में जो भी चीजें डिस्कशन में है वो क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं एक क्वेश्चन दिखाऊं, मुझे आपको इस स्क्रीन पे जो आप लोग देख पा रहे हैं, जो नोट मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, ये चीज बताना काफी इंपॉर्टेंट होगा। डुअल ऑफ द डुअल इज द प्राइमल इटसेल्फ। याद रखिएगा, ये चीज मैं आपसे बाद में भी पूछने वाला हूँ। डुअल ऑफ द डुअल इज द प्राइमल इटसेल्फ, मतलब जो डुअल है उसका अगर आप डुअल करोगे तो वो खुद प्राइमल को फॉर्म करता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है इस चैप्टर में से, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग फिलहाल सीखने जा रहे हैं प्राइमल से डुअल निकालना, और याद रखना है कि डुअल और डुअल का डुअल कर देंगे तो हमें प्राइमल मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिस्कशन। तो हमारा पहला टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, वो है सिमेट्रिकल प्राइमल डुअल प्रॉब्लम। सिमेट्रिक प्राइमल डुअल प्रॉब्लम का डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। ऑल कॉन्स्टेंट्स ऑफ प्राइमल एंड डुअल आर इनइक्वेशंस एंड द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव। तो मैंने बताया आपको कि मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्राइमल से डुअल निकालना, ठीक है। मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल एलपीपी सबसे पहले फॉर्म करना पड़ता है। तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। स्टैंडर्डाइज करने के बाद हम लोग प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, राइट। इससे पहले बता दूं, मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राइमल डुअल प्रॉब्लम जो है वो 3 टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक और मिक्स्ड। तो सिमेट्रिक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसमें हम करने वाले हैं कि सबसे पहले सिमेट्रिक का डेफिनेशन जान लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का जो गिवन फॉर्म है इसका डुअल कैलकुलेट करेंगे। लिख रहा है ना, राइट डाउन द डुअल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का डुअल क्या होगा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसे कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको दोबारा एक बार बताऊं, all constants of primal and dual are inequations and the variable are negative। ये है डेफिनेशन सिमेट्रिक प्राइमल प्रॉब्लम का। सिमेट्रिक प्राइमल कब कहते हैं? जब all constants of primal and dual, जो आपके पास क्वेश्चन है प्राइमल, यानी ये जो गिवन क्वेश्चन है ये हमारा प्राइमल हो गया, जिसका हमें डुअल कैलकुलेट करना है। तो जितने भी कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स को देख रहे हैं, इसमें कोई भी इक्वल है नहीं, सब आपको दिख रहा है इनइक्वलिटी है। तो जब भी इनइक्वलिटी होगी तब हम उसे कहेंगे कि ऑल, चूंकि हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कि सब इनइक्वलिटी है, तो जब इनइक्वलिटी होती है तब उसे कहते हैं कि वो सिमेट्रिक प्राइमल प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। जो आप वेरिएबल लोगे ना वो नॉन नेगेटिव वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x1 x2 x3, देखिए वो सब कैसे हैं? नॉन नेगेटिव है। तो आपको क्या देखना है कि जितने भी है प्राइमल, जितने भी कॉन्स्टेंट्स है प्राइमल और डुअल के, तो डुअल तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। अगर प्राइमल के और डुअल के सबके जो कॉन्स्टेंट्स है वो इनइक्वेशन है, जैसे कि आपको दिख रहा है, और वेरिएबल जो आपने यूज किया है x1 x2 x3, अगर वो पॉजिटिव है तो हम लोग उसे कहते हैं सिमेट्रिकल प्राइमल प्रॉब्लम, प्राइमल डुअल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन अभी हम स्क्रीन पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और ये थोड़ा उससे एडवांस है। तो इस एडवांस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको ये बेसिक क्वेश्चन सिखा देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बेसिकली हम लोगों को समझना बस छोटा सा पार्ट है। हम अगर इस
इग्नोर कर दें जो हम लोगों ने अभी देखा है, जो जाना है कि प्राइमल का डेफिनेशन, तो हम लोगों को मेनली करना है कि एक गिवन क्वेश्चन पर हमें उसका डुअल कैलकुलेट करना है। तो डुअल कैसे कैलकुलेट करेंगे? डुअल कैलकुलेट ये वहां पर बहुत सारी चीजें लैंग्वेज में लिखी गई थी जो आपके लिए तरीका बताया गया था कि क्या क्या आपको करना है। मान लेते कि आपको वो कोई भी तरीका याद नहीं है, तो कैसे करेंगे? सिंपल, ये कोएफिशिएंट्स को नोट कीजिए। ये कोएफिशिएंट्स है 2 + 3 + 2 + 3 + 4, ओके। और यहाँ इन्हें देखिए, जो इक्वल टू के बाद है, ये है 4 1 2। तो आपको इन तीनों चीजों को नोट करना है, क्लियर। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट और वाइटल पॉइंट बताना चाहूंगा। जो क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें आपको 2 पर दिख रहा है कि वो लेसर इक्वल्स टू है, राइट। हमारे पास जो नियम है, नियम के अनुसार अगर आप कभी भी किसी एक एलपीपी को स्टैंडर्डाइज्ड करोगे, तो मैंने बोला था अगर मैं अगर इस चीज को फिर से मुझे एक बार आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं इस पार्ट में आता हूँ। देखिए, मैंने आपको जब स्टार्ट किया, मैंने स्टैंडर्डाइज करने के लिए बोला, तब मैंने मेथड बताया था। अगर मीन टाइप का है तो सबको ग्रेटर इक्वल्स टू होना होगा, और मैक्स टाइप का है सबको लेसर इक्वल्स टू। यहाँ हमारे गिवन क्वेश्चन को देखिए, गिवन क्वेश्चन में मीन है और सब क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू। क्या ये अलाउड है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अलाउड नहीं है। आपको सबको किस सेम पे कन्वर्ट करना होगा। मीन के केस में हम लोगों ने ग्रेटर इक्वल्स टू देखा था, तो आपको दिख रहा है पहला दोनों तो ग्रेटर इक्वल्स टू में है, लेकिन जो लास्ट वन है वो हमारा ग्रेटर इक्वल्स टू नहीं है। तो हम क्या करें, उसे ग्रेटर इक्वल्स टू में कन्वर्ट करेंगे। अब ग्रेटर इक्वल्स टू में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी कि मैं इससे पहले डुअल निकालू, मुझे स्टैंडर्डाइज्ड करना होगा। तो मैं पहले स्टैंडर्ड एलपीपी फॉर्म करता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म करता हूँ, प्राइमल एलपीपी। मैंने बोला मीन टाइप है तो सब कुछ ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए। तो मीन जेड हम लोगों को दिख रहा है जो कुछ इस तरह से है, 2x1 + 3x2 + 4x3। सब कुछ जो है वो होना चाहिए ग्रेटर में। तो सब्जेक्ट टू ग्रेटर में कन्वर्ट करने के लिए पहला वन को कुछ, फर्स्ट वन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट वन ऑलरेडी हमें लोगों को दिख रहा है कि ग्रेटर इक्वल्स टू के फॉर्मेट में। कम टू सेकंड वन, हमारे पास 2x1 + x2, x3 हमारे पास नहीं है, तो इसको हम लोग 0 × x3 में लिख देते हैं, और 1 है, सो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस। लेकिन जब लास्ट वन पे जाएंगे तो वो दिख रहा है ग्रेट लेसर इक्वल्स टू है, तो उसे ग्रेटर इक्वल्स टू में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है माइनस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहाँ फर्स्ट जो टर्म है वो 0 है, तो उसके पहले कोई भी x1 के पहले, x1 यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, यानी कि उसके पहले 0 है, तो कोई साइन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है ये -2x2 हो जाएगा। माइनस क्यू हुआ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने माइनस क्यू पुट किया, ओके। और x2 हो गया और -3x3 होगा। अगर आप लोगों को इतने दूर तक का स्टेप समझ में आ गया है, तो मुझे अब आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को आगे कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरह से कि ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड एलपीपी फॉर्म हुआ, इस स्टैंडर्ड एलपीपी को सॉल्व करके कन्वर्ट करेंगे एक डुअल में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं उस पार्ट को। तो पहले मैं इसे क्लोज करना चाहूंगा, ओके। तो मैं इसका डुअल कैलकुलेट कर रहा हूं, मेरे पास यहाँ पर वैकेंट स्पेस है, मैं उस वैकेंट स्पेस को यूज करता हूँ जिससे मैं जहां पर मैं इसका डुअल फॉर्म करूंगा। तो वैसे मुझे पेज के इस पार्ट पे लिखना चाहिए था, लेकिन स्पेस के प्रॉब्लम से मैं यहाँ डुअल निकाल रहा हूँ। तो नीचे वाले को मैं यूज करके अपना डुअल यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। डुअल निकालते टाइम जैसा कि मैंने आपको कहा, ये जो इसके कोएफिशिएंट्स है, जो मैक्स मीन जेड के कोएफिशिएंट है, वो सारे कोएफिशिएंट्स 2 + 4 वो इस जगह पर आ जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू के बाद, इन इक्वेशन में इक्वल टू के बाद, और यहाँ पर जो है वो मीन जेड के क्वेश्चन में चले जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से कन्वर्ट होने वाला है कि मीन जेड हो जाएगा मैक्स, हो जाएगा डब्ल्यू, तो क्वेश्चन जेड पे था तो वो डब्ल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और वेरिएबल्स जहां पर पहले x के z के रेस्पेक्ट में x1 x2 x3 थे, अब हम w के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये w1 w2 w3 हो जाएंगे, w1 w2 w3, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा है वेरिएबल चेंज हो गया और कोएफिशिएंट्स चेंज होंगे। 2 3 4 है वो यहाँ इस जगह पर आने वाले हैं, और यहाँ वाले यानी कि 4 1 -2 वो यहाँ आने वाला है, 4 1 -2, बीच में कोई साइन नहीं है, प्लस पुट कर दीजिए। यहाँ पर भी आपको पता है ये पॉजिटिव है। तो मीन जेड क्लियर हो गया, मीन जेड मैक्स जेड क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसे ना W ना लिख के बहुत जगह पर इस तरह से इंडिकेट किया जाता है ZW, उस हिसाब से इसे Z लिख देना चाहिए,
अगर ऐसा है तो अगर क्वेश्चन में आपको जेड एक्स दिया गया है तो आप जेड डब्ल्यू फॉर्म कीजिए, लेकिन याद रखिए आपको वेरिएबल चेंज कर लेना है। अगर ये एक्स पे बेस्ड तो ये एक्स पे बेस्ड नहीं, क्लियर है? तो डब्ल्यू पे आपने बेस किया है और इससे अगर उन लोगों ने जेड एक्स लिखा है तो आप यहाँ जेड डब्ल्यू लिख दीजिए। इस तरह से आपने मीन का मैक्स कर दिया। डुअल हम फॉर्म कर रहे हैं, डुअल फॉर्म करने का तरीका सिखा रहा हूँ। मीन का मैक्स, जेड एक्स का जेड डब्ल्यू, जो ये वेरिएबल्स थे वो यहाँ के वेरिएबल्स के साथ सब्स्टिट्यूट हो गया। अब आपके मन में सवाल है अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को पता है कि सब कुछ जो ग्रेटर इक्वल्स टू था वो सब कुछ लेसर इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा। लेसर इक्वल्स टू, लेसर इक्वल्स टू, आपको पता है यहाँ के कोएफिशिएंट्स यहाँ आया, यहाँ के कोएफिशिएंट्स यहाँ चले गए, तो ये 2 3 4 वो यहाँ आ जाएगा 2 3। अब आपके मन में सवाल है कि यहाँ पर क्या करना है, राइट? इस जगह पर क्या सिर्फ x1 की जगह पे w1 लिखना है? आंसर है नहीं। इसके कोएफिशिएंट्स भी देखिए, यहाँ पर 1 1 1 है, ये -2 1 0 है, ये 0 -2 -3 है। इन्हें भी हमें लिखना होगा ट्रांसपोज करके। यहाँ पर एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, उसका करना होगा ट्रांसपोज। तो 1 1 1 है, उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स लिख देते हैं w1 w2 w3। हर जगह ये तीनों ही वेरिएबल होंगे, w1 w2 w3। इसमें भी 1 2 एंड 3। अब आपको दिख रहा है ये कोफिशिएंट जो वर्टिकली है, सॉरी जो हॉरिजॉन्टली है उन्हें वर्टिकली लिखना है, तो 1 1 1 जिस तरह से ट्रांसपोज करते हैं तो ये 1 1 1 साइन भी देने की जरूरत नहीं है। -2 1 0 -2 +1 0, ठीक है? आपको पता है ये फैक्टर ही चला जाएगा, ये होगा 0 -2 -3, 0 0 हो जाएगा, -2, ओके ये दिख नहीं रहा है, और -3। तो इस तरह से आपको जो फॉर्म हो के आया है, इसमें जितने भी w1 w2 w3 वेरिएबल्स है ये सब कुछ होगा ग्रेटर इक्वल्स टू 0, और ये हो गया आपका डुअल। तो किसी एक गिवन प्राइमल के लिए डुअल फॉर्म करना आई होप कि आप लोगों ने सीख लिया होगा, लेकिन सिंपल सी बात, सबसे पहले उसको स्टैंडर्डाइज्ड करना होगा। स्टैंडर्डाइज्ड करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा उस स्टैंडर्डाइज्ड एलपीपी के ऊपर आप अपना कैलकुलेशन कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपने स्टैंडर्डाइज किया तो आप उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ये तरीका सबको? मैं एक एक करके सबसे क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, अगर किसी का कोई डाउट है तो मैं वो डाउट क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो बैठे हुए हैं, शुभम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर। ओके शुभम, प्राइमल से मैंने डुअल निकाला, उसको स्टैंडर्डाइज करना सिखाया, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। सर ये नेक्स्ट डब्ल्यू वो वाला पार्ट मेरे को W1 W3 लेने का रीजन क्या प्लीज स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। सर? वो जो W1 W2 और W3 था वो लेने का रीजन क्या था? उससे लेने का उसको मतलब उससे कैसे कहाँ से वो इंट्रोड्यूस किया 1 मैंने। और देखिए, हाँ हाँ जब भी प्राइमल आपका क्वेश्चन था तो प्राइमल में वेरिएबल आपके पास x था, ठीक है? हाँ तो आप x को नहीं रख सकते, आपको x को हटा देना पड़ेगा। तो आप x की जगह में आप बोलना चाहते हो y लोगे, बिल्कुल आप y लेके बना सकते हो, ठीक है? मुझे x की जगह पे जनरली ज्यादातर बुक में w इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने w इस्तेमाल किया। आप चाहे तो y के साथ भी इस पूरे क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है? कोई, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ही होता है ना कि वो x के साथ x और y दे देता है, इसलिए प्रेफर्ड है कि आप हमेशा w ही बनाएं। इससे क्या होता है, कभी कोई कंफ्यूजन सामने नहीं आएगा, ठीक है? आप किसी भी तरह से चूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपने वेरिएबल चूज किया है x की जगह पे w, तो जहां जहां x1 x2 x3 है, देखिए वहीं पर w1 w2 w3 ने अपने प्लेसेस ले लिए। क्लियर? अब तरीका तो बाकी पता है, कोएफिशिएंट्स यानी जो नंबर्स है उन्हीं में चेंजेस आएंगे। जो यहाँ पर थे वो यहाँ आ गए इस जगह पर, और जो यहाँ पर थे वो इस जगह पर चले गए। देखिए मैंने कर दिया यहाँ पर, क्लियर है? दिख रहा है आपको? इस जगह पर और इस जगह पर जो इसके चेंजेस करने थे मुझे, और इस जगह पर मैंने क्या किया, तो इस जगह पर मैंने हमेशा इस्तेमाल किया जो यहाँ पर था उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और सिंबल में जो लेसर इक्वल्स टू था उसे ग्रेटर इक्वल्स टू में कन्वर्ट किया। ZX मीन था तो मैक्स कर दिया। तो मैंने कितने स्टेप्स लिए? मेनली मैं कह सकता हूं कि मैंने कुछ गिन चुनकर 4 स्टेप लिए। पहला स्टेप में देखिए, आप यहां पर देख सकते हो, इसे मैंने इसमें कन्वर्ट किया और इसे मैंने इसे कन्वर्ट किया, ट्रांसपोज किया, लेसर इक्वल्स टू किया, मीन का मैक्स किया। क्लियर? आपको जब मैं अभी थोड़ी देर में अगर मैं आपको शो करूं जो चीजें मैंने आपको आगे बताई थी पिछले पार्ट में, तो वो यही सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई थी, वही सारी चीजें यहाँ पर लिख के भी दिखाई गई है, के भी बताई गई। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, कोई और डाउट है शुभम अभी आपको? नहीं सर। सीमा कोई डाउट है?
प्राइमल से डुअल निकालने नहीं। में, प्राइमल को स्टैंडर्डाइज्ड करने में? नहीं सर। नहीं है। पूजा तो आज है नहीं। अर्चना कोई डाउट? नहीं सर। ओके, और अर्चना के अलावा और कौन बचा? रोशन को? ओके, आई होप कि किसी के पास और कोई डाउट्स नहीं है। तो मैं इस पार्ट को पूरी तरीके से इरेज कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस पार्ट के बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा स्टैंडर्ड है, और इसमें जो डिफरेंस आपको दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू दिस। अब देखिए, मीन z दिया हुआ है और मीन में जो कांस्टेंट्स है वो ग्रेटर इक्वल्स टू है, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड है, इसे स्टैंडर्डाइज्ड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? बाय सॉल्विंग इट्स डुअल प्रॉब्लम, इसका डुअल निकाल के उसको सॉल्व कीजिए विद हेल्प ऑफ सिंपलेक्स मेथड। तो इसके डुअल को सॉल्व करना है सिंपलेक्स मेथड से, और जो रिजल्ट मिलेगा उसके बेसिस पे इसका आंसर निकालना है। मतलब ये जो गिवन क्वेश्चन ये हमारा प्राइमल है, प्राइमल को सिंपलेक्स नहीं करना है, प्राइमल का डुअल निकालना है, डुअल को सिंपलेक्स से सॉल्व करना है। ठीक है, जब निकल जाएगा तो आपको आंसर किसका मिलेगा? सिंपलेक्स जब आप इस्तेमाल करोगे, देखो यहाँ सिंपलेक्स किया गया है, तो आपको आंसर किसका मिलेगा? डुअल का सिंपलेक्स बनाया गया। क्लियर है? क्वेश्चन बोल रहा है जो रिजल्ट मिलेगा उसके बेसिस पे आप मुझे ये बताओ कि इस गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। क्लियर? लेकिन उससे पहले मुझे करना होगा गिवन क्वेश्चन का डुअल, ताकि मैं आपको समझा पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन क्वेश्चन का डुअल निकालना। गिवन क्वेश्चन का डुअल निकालने के लिए दोबारा मुझे एक बार स्क्रीन पे लिखना पड़ेगा, और मैं इस बार ब्लैक इंक से लिख रहा हूं, दैट इज गोइंग टू लुक मच बेटर। तो मीन का हो जाएगा मैक्स जेड। ठीक है, जेड यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स एक्स है, तो यहाँ पर वेरिएबल डब्ल्यू कर दीजिए, और जो वेरिएबल्स आएंगे वो W1 W2 कर दीजिए। क्लियर है? W1 W2 करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पे ये 14 और 4 है, सब ग्रेटर इक्वल टू है, यानी स्टैंडर्डाइज से कुछ करना नहीं है। तो ये +14, ये +4, यहाँ बीच में प्लस। सिंबल्स जो ग्रेटर इक्वल टू था वो लेसर इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 3 और +1 है, तो +3 +1 यहाँ बैठ जाएगा। ये जो x1 x2 थे उनको मुझे W1 W2 करके लिख लेना पड़ेगा। तरीका जैसे मैंने पिछले वाले में किया था बिल्कुल उसी तरह से कर रहा हूँ। अब को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, 2 1 +2 +1 1 -1 +1 -1, ये हमारा हो गया। इसमें जो हमारे W1 और जो W2 है वो क्या होंगे? ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इस गिवन क्वेश्चन का मैंने सबसे पहले डुअल फॉर्म कर लिया, मुझे डुअल फॉर्म करना था, डुअल ऑफ द अबव प्राइमल हम लोगों ने फॉर्म किया। अब मुझे क्या करना होगा? इसे सॉल्व करना पड़ेगा। किस मेथड से? सिंपलेक्स मेथड से मुझे सॉल्व करना होगा। तो सिंपलेक्स मेथड आपको याद है, सिंपलेक्स मेथड से आप गिवन क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करोगे, उसके डुअल को सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, रिजल्ट आपका निकल के आएगा, उसके बेसिस पे आपको इस गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, इस प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम, ये प्राइमल है, ये डुअल है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ डुअल को, प्राइमल का आंसर कंक्लूड करूंगा। इसके लिए मुझे इस पार्ट के बेसिस पर कुछ कैलकुलेशंस आपको शो करना पड़ेंगे। मैं इस पार्ट को थोड़ा इरेज करता हूँ, और जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है वो आपको अपने कैलकुलेशन में दिखाता हूँ। स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे और प्राइमल प्रॉब्लम को देखेंगे कैसा है। तो ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पर ये जो रिटन पार्ट है वो यहीं पर आ गया है, मुझे इसे थोड़ा सा टिल्ट करना होगा ताकि आप लोग इसको देख पाए। ओके, ये आई थिंक के लिए फर्स्ट कॉलम फॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट कॉलम में और थोड़ी सी चीज बची हुई है, ये चीज काफी हो जाएगी। देखिए z यहाँ पर जो हमारे होते थे, कोई यहाँ पर मैं प्लस देना भूल गया हूँ, ये हमारे कोएफिशिएंट्स होते थे, मतलब जो कॉस्ट होते थे 14 4 दोनों ही लेसर इक्वल्स टू है, तो हम लोगों को A3 A4 इंट्रोड्यूस करना पड़ा, मतलब जिसे हम लोग x3 x4 लिख के बनाते थे, वो हमारे बेसिस फॉर्म कर रहे हैं 1001, इसलिए यहाँ पर हो जाएंगे उनका रिस्पेक्टिव कॉस्ट। सवाल में क्वेश्चन में यहाँ डालना पड़ेगा 00। हम लोगों ने देखा है ये 3 1 बी की जगह पे हो रहा है, ये 2 1 1 -1 यहाँ पर पुट किया। बाकी हम लोगों ने जिस तरह से सिंपलेक्स मेथड को सीखा था बिल्कुल उसी तरह से सिंपलेक्स मेथड का सॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो मैं इस सिंपलेक्स मेथड के सॉल्यूशन के ग्राउंड पे आपको बाकी चीजें समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, अदरवाइज ये आपको थोड़ा इरिटेट करेगा क्वेश्चन समझते टाइम। तो मैं उस वाले पार्ट को जो मैंने अभी एक्स्ट्रा लिख के रखा हुआ है उसे इरेज करता हूँ और पेज में स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ जिसमें सिंपलेक्स को मैंने सॉल्व किया है। देखिए सिंपलेक्स का फर्स्ट टेबल बना, सेकंड टेबल बना, आपको दिख रहा है जेड जे माइनस सीजे इन लोगों ने किया है, इसलिए ऑल पॉजिटिव की जरूरत है, ऑल पॉजिटिव आ चुके हैं, यानी कि ऑप्टिमाइज्ड।
क्वेश्चन ऑप्टिमाइज हो जाने के बाद आपको पता है कि A2 और A1 की वैल्यूज 1/3 और 4/3 आ गई है। A2 मतलब x2, A1 मतलब x1। तो आपको x1 x2 की वैल्यू मिल गई। लेकिन ये क्वेश्चन तो हमारा डुअल था जिसमें हम लोगों ने ZW कर दिया था। तो ये दरअसल W2 और W1 की वैल्यू आई, W1 और W2 की वैल्यू। और क्वेश्चन हमारा मैक्स जेड हो गया था, मीन जेड क्वेश्चन था लेकिन मैक्स जेड कर दिए थे डुअल में, तो वो हो गया था मैक्स जेड W इज इक्वल्स टू 20। क्लियर है? अब आपसे सवाल उठता है कि इसके बेसिस पे, ये तो हमारा आंसर निकल के आया है, इसके बेसिस पे आप गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे दोगे? लेट मी एक्सप्लेन यू। जब आपने ये सॉल्व किया तो आपके पास ये जो दो कॉलम्स बचे हुए थे, मतलब जो इसको आपने 0 इंट्रोड्यूस किया था जिसका कॉस्ट, उसे देखिए A3 और A4 रेस्पेक्टिवली x1 और x2 है, W1 W2 नहीं, x1 x2। ये जो आपका 6 आया ये हुआ x1 की वैल्यू, और ये जो आपका 2 आया ये हो गया x2 की वैल्यू। क्लियर? और जो आपका मैक्स जेड W था वो हो जाएगा मीन ZX। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका मीन ZX। ZW का मैक्स था 20, तो वो हो जाएगा मीन ZX का वैल्यू। क्लियर? 20। और W1 W2 यूज नहीं होगा, बल्कि ये जो दोनों वैल्यूज है 6 और 2, ये आपके x1 x2 आ जाएंगे। तो जो गिवन क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हो गया, मीन Z यानी कि ZX मैक्स जेड W के इक्वल हुआ यानी कि 20, और x1 x2 कौन से हो गए? ये जो आप लोगों ने जिस पर कोएफिशिएंट 0 इंट्रोड्यूस किया था वो। तो इस क्वेश्चन को मैंने जो समझाया कि इस एक गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, उसका डुअल को निकालकर उसके सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करने के बाद इस पर मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। क्या कहते हैं? ये क्लियर चीज आपको समझ आ गई? इतनी दूर तक सारी चीजें क्लियर हो गई? शुभम से क्वेश्चन पूछेंगे। शुभम, हाँ सर। डाउट है तो मैं इसे करना चाहूंगा दोबारा। नहीं सर, पूरा क्लियर है। क्लियर है? अर्चना कोई डाउट? नहीं सर। नहीं है, चलिए अच्छी बात है। अर्चना के अलावा वहां पर सीमा है। सीमा कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तो आप लोगों ने सीख लिया ना कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गिवन एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, लेकिन डायरेक्टली उसे सिंपलेक्स से मत सॉल्व करें, उसके डुअल को सॉल्व करके गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालें, तो आप लोग कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलना चाहूंगा जो हमारा है अनसिमेट्रिक प्राइमल डुअल प्रॉब्लम और मिक्स्ड प्राइमल डुअल प्रॉब्लम। तो अनसिमेट्रिक प्राइमल डुअल प्रॉब्लम कैसा होता है? इसमें कहा जा रहा है कि ऑल कांस्टेंट्स ऑफ द प्राइमल आर इक्वेशंस एंड ऑल प्राइमल प्रॉब्लम्स आर ऑल प्राइमल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। तो जो प्राइमल वेरिएबल्स है वो नॉन नेगेटिव होंगे। ठीक है, वेरिएबल्स जो है वो नॉन नेगेटिव होंगे और प्राइमल के जो होगा वो इक्वेशन होगा ऑल। ठीक है, जबकि मिक्स्ड के केस में कहा जा रहा है, मिक्स्ड प्राइमल डुअल के केस में, कि इसमें इक्वेशन इनइक्वेशंस दोनों होंगे और अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन वाले चीजें दिखेंगे। तो यहां पर जो मैंने क्वेश्चन चूज किया है, मैंने उसे अनरेस्ट्रिक्टेड प्राइमल प्रॉब्लम के क्वेश्चन को नहीं चूज करके मैंने सिंपली एक मिक्स्ड प्रॉब्लम को ही चूज किया है, जिसमें हम लोगों के पास मिक्स्ड प्राइमल डुअल प्रॉब्लम है। तो सिमेट्रिक सीख लेने के बाद अनसिमेट्रिक कुछ एक इंटरमीडिएट स्टेप चीज की तरह आता है जो सिमेट्रिक और मिक्स्ड के बीच में है। तो आपको क्या करना है, सिमेट्रिक आपने प्राइमल लेवल सीख लिया, इनिशियल लेवल सीख लिया, अब मिक्स्ड में आप हायर लेवल का क्वेश्चन सीख लो, तो डेफिनेटली आप अनसिमेट्रिक के क्वेश्चंस कभी भी कर पाओगे। मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो स्क्रीन पर हमको हमारा क्वेश्चन दिख रहा है, एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका डुअल कैलकुलेट करने बोल रहा है। अब डुअल कैलकुलेट करते वक्त इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप डुअल कैलकुलेट करोगे तो जिस क्वेश्चन का डुअल आप कैलकुलेट करने जा रहे हो वहां पर एक अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है वेरिएबल x3 पे। अब अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन का मतलब आप लोगों को कितना पता है, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस को कितने प्रोडक्टिवली किया हुआ है। अगर पिछले क्लास के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से याद है तो ये आप लोग आसानी से बता पाओगे कि अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन का क्या मतलब होता है। कोई बताना चाहेगा अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन का मतलब? किसी को भी याद है अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन? ओके, आप लोगों के साइलेंस से साफ समझ में आ रहा है कि किसी को भी अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन का मतलब नहीं पता है। सो आई विल लाइक टू इन्फॉर्म कि अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन का मतलब ये होता है कि ना ही वो ग्रेटर होगा ना ही वो लेसर होगा, ये इक्वल टू वाले के केस में हम लोग यूज करने वाले हैं। और अनरिस्ट्रिक्टेड साइन मतलब x3 को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं स्क्रीन पे आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ कैसे हम लोग इसे लिखेंगे। ये जो हमारा x3 वेरिएबल है ना, उसे हम दो पार्ट में लिखेंगे, x3 का डैश और x3 का डबल डैश। और जो दोनों पार्ट में हम डिवाइड करेंगे वो दोनों ही पार्ट x3 को चेंज करके कुछ इस तरह से लिखेंगे कि x3 का डैश और x3 का डबल डैश। इसके बारे में ये जो दोनों x3 और x3 डबल डैश आपने लिया, ये ऑलवेज
पॉजिटिव क्वांटिटीज होंगे, ठीक है। और x3 और x3 डबल डैश के बीच में माइनस का साइन होगा, रिमेंबर, ठीक है। तो जहां पर x3 है उसकी जगह पर ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इस वजह से क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाने वाला है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड साइन वाले चीज को भी इसके अंदर ही कैलकुलेट करना है। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हम लोग इसको, जब हम लोग करने के लिए कहा जाएगा कि अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो कैसे करेंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन का एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को पता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि x3 को दो पार्ट में डिवाइड करना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो स्टैंडर्डाइज करेंगे, और स्टैंडर्डाइज करने के बाद हम लोग इसके डुअल की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टैंडर्डाइज करते वक्त हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है मैक्स z, और आपको पता है वेरिएबल है हमारे पास x इज इक्वल्स टू हमारे पास जो होने वाला है। तो ये जो हमारे पास है ये कुछ इस तरह से होगा, मैं इसे यही रीराइट कर देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन में x1 है, तो ये हो जाएगा हमारा मैक्स z था। तो मैक्स z जो हमारे पास है वो इसी तरह से रह जाएगा x1 प्लस 4x2, और ये x3 जो है ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, 3x3 डैश माइनस 3x3 डबल डैश। अब यहां पर पहले दोनों में जो हम लोगों को करना है, मैक्स जेड टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या बताया, सिखाया गया था कि मैक्स जेड होगा तो सब कुछ लेसर इक्वल्स टू होना है। तो पहला वाला ऑलरेडी किया हुआ है, तो सेकंड वाले को करना पड़ेगा। सेकंड वाले को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला एज इट इज लिखा जाएगा, यानी कि हम लोग उससे लिख देंगे 2x1 प्लस 3x2 माइनस 5x3 इज लेसर इक्वल्स टू 2। लेकिन सेकंड वन में हम लोगों को करना पड़ेगा लेसर, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस 3x1 प्लस x2 माइनस 6x3 लेसर इक्वल्स टू -1। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन। फोर्थ वन में देखिए एक इक्वल टू साइन है, तो इक्वल टू साइन के का मतलब होगा इसे हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक ग्रेटर में और एक लेसर में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लेसर वाले में से तोड़ता हूं। तो देखिए किस तरह से लेसर वाले को लिखने वाला हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 लेसर इक्वल्स टू 4 विदाउट एनी चेंज, ठीक है। और एक होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 ग्रेटर इक्वल्स टू 4। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं चेंज करूंगा, क्योंकि आपको पता है हम लोगों को ग्रेटर इक्वल्स टू रखना ही नहीं है, हमें लिखना है लेसर इक्वल्स टू में। इसलिए इस क्वेश्चन को अगर मैं लेसर इक्वल्स टू में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा -4, और इस वजह से ये भी माइनस होगा, ये साइन भी माइनस हो जाएगा, और ये साइन भी माइनस हो जाएगा। तो जो गिवन क्वेश्चन था वो आप देख पा रहे हैं कितने भागों में किस तरह से टूट गया। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इस पार्ट को इरेज कर दे रहा हूं। तो अभी तक मैंने सिर्फ काम किया है स्टैंडर्डाइजेशन का, मैंने सिर्फ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैक्स जेड मेरा ये हो गया, कॉन्स्टेंट्स मेरे 3 कॉन्स्टेंट्स थे लेकिन वो 4 में कन्वर्ट हो गए। इसमें भी हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जहां जहां आपके पास x3 है, हर x3 की जगह में x3 डबल डैश, सिंगल डैश और डबल डैश पुट करना है। तो उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन अब मैं लिखने जा रहा हूं, जहां पर मेरा स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट होगा। मैक्स zx, ठीक है, x नहीं दिया हुआ मैं लिख देता हूं, x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 डैश माइनस 3x3 डबल डैश। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ। अब हम कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। सब्जेक्ट 2 पहला जो हमारा जैसा है एज इट इज रहने वाला है, 2x1 प्लस 3x2 माइनस 5, और x3 की जगह पे x3 सिंगल डैश प्लस 5x3 डबल डैश, क्योंकि ये x3 और x3 माइनस जो था यहाँ पर, जैसा मैंने इसको आपको बताया था कि ये होगा x3 सिंगल डैश और x3 डबल डैश, इनके बीच में माइनस, यहाँ पर -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए वो दो भाग में टूटा और दूसरा वाला प्लस हो गया। लेसर इक्वल्स टू 2। दूसरे वाले में बिल्कुल उसी तरह से -3x1 प्लस x2 माइनस 6x3 सिंगल डैश प्लस 6x3 डबल डैश, और ये हो जाएगा लेसर इक्वल्स टू -1। अब इसके लिए ये हमारे पास कुछ इस तरह से स्टैंड होने वाला है, x1 प्लस x2 और x3 को तोड़ेंगे तो प्लस x3 डबल डैश सिंगल डैश माइनस x3 डबल डैश, डेफिनेशन में यही था, लेसर इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट वन की बात कर रहे हैं हम, -x1 माइनस x2 माइनस x3 सिंगल डैश प्लस x3 डबल डैश लेसर इक्वल्स टू -4। अब आपको ये जो पूरा फॉर्म मिल रहा है, इसमें सारे जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि x1 x2 x3 डैश और x3 डबल डैश, ये सब कुछ ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है।
x3 और x3 को ये दो भागों में तोड़ना पड़ा, वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन की वजह से ही तोड़ना पड़ा। अगर ये अनरिस्ट्रिक्टेड वर्ड x3 के साथ नहीं दिया होता तो हमें इस तरह से ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। और चूंकि हम लोगों ने ब्रेक किया है तो ब्रेक करने का जो मेन क्राइटेरिया वो इसी तरह से है कि x3 डैश और x3 डबल डैश में चूज करेंगे जो कि ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। तो अब तक मैंने जितना भी क्वेश्चन का कन्वर्सन करके आपको बताया ये सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड हुआ, यानी अभी भी ये हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइमल हो गया हमारे पास। अब हम इसका डुअल फॉर्म करने जाना है, लेकिन इससे पहले कि मैं डुअल फॉर्म करूं ये सारी जो चीजें हैं मैं इरेज कर दूंगा और आपको कैलकुलेशन करके ये इस वाले पार्ट पे दिखाऊंगा। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है अभी? कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? आई थिंक नहीं। चलिए मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं और मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं जहां पर मैं अपना डुअल फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो डुअल फॉर्म करना स्टार्ट कर रहा हूं। डुअल जब मैं फॉर्म करूंगा तो सबसे पहले पता है आपको मैक्स जेड का मीन जेड हो जाएगा, एक्स का डब्ल्यू हो जाएगा। वेरिएबल आपके पास यहां देखिए, इससे देखना जरूरी है। आप कितनी बार लिखे होंगे? 1 2 3 4 बार, यहाँ पर 4 बार है, यहाँ पर भी 4 बार है, लेकिन वेरिएबल्स चेंज होने वाला है। तो आप लिखोगे W1 W2 W3 एंड W4। इनको नंबरिंग कैसे, अब वैल्यूज इसका जो कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करोगे ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। तो क्या क्या होंगे? 2 - 1 4 - 4, 2 - 1 प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। ये आपका हो गया मीन सेट। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? आफ्टर दैट हम लोगों को करना है ग्रेटर इक्वल्स टू चेंज करके लेसर इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना, सॉरी लेसर इक्वल्स टू चेंज करके ग्रेटर इक्वल्स टू में। 4 कंडीशन से कॉन्स्टेंट्स है, तो 1 2 3 4 ये सब कुछ सब्जेक्ट टू होने वाला है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट्स के बाद क्या होगा? जो वेरिएबल्स यहां पर दिए गए थे वो लिखना होगा। 1 4 3 -3, 1 4 3 -3। और यहां पर हम लोगों को लिखना होगा W1 से लेके W4 तक, W1 W2 W3 W4, 4 बार हम लोगों को इस तरह से लिख लेना है क्योंकि इसके बाद हम लोग इस पे कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड टाइम मैं लिख रहा हूं, ये मैं फाइनल टाइम लिखने जा रहा हूं। W1 W2, क्योंकि यहाँ 2 की जगह पे मैंने 3 लिख दिया, W3 W4। अब मैं कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने स्पेस बिल्कुल भी इवन नहीं दिया है तो लिखने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं इसे इरेज करके थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। इस जगह को मुझे ठीक करना जरूरी है, अदरवाइज लिखते वक्त दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ W2 लिखूंगा और यहाँ W3 लिखूंगा। चलिए इस पर इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो कोफिशिएंट्स कैसे इंट्रोड्यूस होंगे? जो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली उन्हें वर्टिकली लिखना है, तो 2 3 - 5 + 5, 2 3 - 5 5। इसके बाद -3 1 -6 6, -3 1 -6 6 दिख रहा है। इसके बाद 1 1 1 -1, यानी कि फर्स्ट 3 होगा +1 +1 +1 और -1। इसके बाद होगा -1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 और +1 हो गया। मैंने 1 लिखा नहीं क्योंकि आपको इजिली अंडरस्टूड है। अब यहां पर आप लोगों को लिखेंगे W1 W2 W3 और W4, जितने भी आपने लिए हैं सब कुछ ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। ये हो गया आपका डुअल, ठीक है। तो प्राइमल से डुअल फॉर्म करना आप लोगों ने सीख लिया था पहले ही, और अभी मैंने आपको सिखाया कि एक मिक्स्ड प्रॉब्लम के केस में प्राइमल से डुअल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आई होप यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। क्या आप लोग मिक्स्ड क्वेश्चन के केस में प्राइमल से डुअल कैलकुलेट कर सकते हैं? अब किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है जो पूछना है? सीमा, पूजा, कोई भी? ओके, शुभम कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है। तो ये चीज हो गई है आप लोगों को क्लियर, और मैं ये पूरा पार्ट इरेज करता हूं और आगे बढ़ता हूं अपने इस क्वेश्चन के अगले भाग में, मतलब इस क्लास के अगले भाग में, जो कि इसका आखिरी भाग है। यहां हम करने वाले हैं बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्व द एलपीपी मैक्स जेड एक्स इज इक्वल्स टू दिस सब्जेक्ट टू दीज कॉन्स्टेंट्स बाय यूजिंग डुअलिटी थ्योरम। डुअलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व कीजिए। दरअसल डुअलिटी थ्योरी का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करने का मतलब है गिवन क्वेश्चन का डुअल फॉर्म कीजिए, डुअल का सॉल्यूशन कीजिए, डुअल के सॉल्यूशन के ग्राउंड पे, के बेसिस पे गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यानी कि
वो सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियसली बना के दिया। अगर क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाए कि यूजिंग ड्युअलिटी थ्योरी, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सी चीज इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल वही चीजें जो हम लोगों ने पहले की थी। गिवन क्वेश्चन का डुअल फॉर्म कीजिए, डुअल को सॉल्व कीजिए सिंप्लेक्स मेथड से। सिंप्लेक्स से सॉल्व करने के बाद जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट के बेसिस पर, मैंने आपको बताया था ना, जो लास्ट के कॉलम्स होते हैं जो जिन पर 0 असाइन किया जाता है कॉस्ट, वही आपके आंसर्स फॉर्म करते हैं। उस तरह से आपको आंसर देना है। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन का अप्रोच आ सकता है, जिसके बेसिस पे आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि हम लोग अगले क्लास में क्या करना है बता दूं, तो ये देखिए हमारे अगले क्लास का टॉपिक हमारे पास रेडी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिकल प्राइमल डुअल प्रॉब्लम, जिसमें हम लोगों को वीक डुअलिटी थ्योरम्स और इसी से जुड़ा हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डुअलिटी एंड प्राइमल डुअल प्रॉब्लम, इस तरह की सारी चीजों को हम लोग अपने अगले क्लास में जानने वाले हैं। तो मेन क्लास, अगला जो टॉपिक डिस्कशन होगा अगले 4 क्लासेस में, वो बेस्ड होगा थ्योरेटिकल पोर्शंस पे, जो कि इग्नू के हिसाब से हमारा यूनिट नंबर 8 है, जिसमें हम लोग डुअलिटी थ्योरम पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने आज के क्लास को ही नाम दिया है डुअलिटी थ्योरम, लेकिन आज हम लोगों ने डुअलिटी थ्योरम पे कुछ नहीं पढ़ा। आज हम लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी है वो सब कुछ बेस्ड थी प्राइमल से डुअल फॉर्म करना और उनका सॉल्यूशन करना। एक बार क्विक रिकैपिचुलेशन लेते हैं। प्राइमल गिवन क्वेश्चन को बोलते हैं, डुअल उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो फॉर्म किया जाता है उसे कहते हैं। कितने टाइप के प्राइमल डुअल प्रॉब्लम्स होते हैं? 3 टाइप के, सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, मिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, यानी कि प्राइमल से डुअल फॉर्म करने से पहले उसे स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज करने का तरीका, मैक्स के लिए अगर मैक्सिमम टाइप का है, मैक्सिमाइजेशन टाइप का है, तो लेसर इक्वल्स टू में कांस्टेंट्स होने चाहिए, और मिनिमाइजेशन टाइप का है तो ग्रेटर इक्वल्स टू में कांस्टेंट होने चाहिए। मैक्सिमाइजेशन, प्राइमल से डुअल फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स है, जो रूल्स यहाँ पर रिटन है। अगर समझ आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आता है तो डोंट वरी, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस में आपको बता दिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डुअल ऑफ द डुअल इज द प्राइमल इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ में भी आता है। इसके बाद हम लोगों ने एक सिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम हमारे सामने लिया था, और उस सिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम के बारे में जाना कि सिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम किसे कहते हैं। उसका एक क्वेश्चन लेके उसे सॉल्यूशन बताया। देयर आफ्टर मैंने बताया कि इसमें कभी क्वेश्चन दे सकता है कि सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कीजिए डुअल को और प्राइमल का सॉल्यूशन बताइए, तो वो मैंने आपको सिखाया। देयर आफ्टर मैंने आपको इनसे अनसिमेट्रिक प्राइमल डुअल प्रॉब्लम और मिक्स्ड प्राइमल डुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझा दिया, और कैसे करते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, वो भी मैंने बता दिया। अनरेस्ट्रिक्टेड को स्टैंडर्डाइज करने का तरीका जो मैंने आज आपको पूरे क्लास में डिस्कस किया, ये हमारे पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। काइंडली वहां जाके जरूर उस वीडियो को कंप्लीट कर ले, अगर आप लोगों ने नहीं करके रखा हुआ है तो। इसके बाद मैंने डुअलिटी थ्योरम बता दिया, और नेक्स्ट क्लास का टॉपिक जो हमारा होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक प्राइमल डुअल प्रॉब्लम, यानी कि इन शॉर्ट कह सकते हैं कि डुअलिटी थ्योरम, ये हम लोगों ने देख लिया। ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, क्लास समझ में आता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। ना समझ में आने पर डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम हुई है। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमें कमेंट करके बताएं, हम अपने इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और MTE12 के सारे वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर के आई बटन को देखिए, जहां पर सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।